रीजनेबल खाना है और टेस्टी भी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर रोड्स। आज मैं आपको कटरा से पटनी टॉप तक का पूरा रास्ता दिखाने वाली हूँ और बीच बीच में अमरनाथ यात्रा से जुड़ी मेरी और ड्राइवर की कॉन्वर्सेशन भी आपको सुनने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज मैं जहां आपको लेकर जा रही हूं वो है एक कमाल का डेस्टिनेशन जिसका नाम है पटनी टॉप। जम्मू से पटनी टॉप के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको बसेस मिल जाएंगी, प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैंने अपनी प्राइवेट टैक्सी बुक की है और आज हम इसके साथ एक्सप्लोर करेंगे पूरा पटनी टॉप। तो पटनी टॉप में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और अगर वीडियो लेंथी होती है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। तो सारे वीडियोस देखना। माता की यात्रा कैसी रही वो भी हमने आपको दिखाया है। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्सप्लोर रोड्स, तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लेना। और अभी हम हाईवे पर खड़े हुए हैं, आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है और पूरी कोशिश करूंगी मैं आपको पूरी की पूरी रोड ट्रिप दिखाने की। ये देखिए, ये पूरा हाईवे पटनी टॉप तक जाता है। और चलिए देखते हैं हमारी रोड ट्रिप कैसी होने वाली है। और अभी तक मौसम जो है बहुत अच्छा हो रखा है। ये है सामने त्रिकुट पर्वत जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। मौसम बहुत ही अच्छा है। आगे आगे देखते हैं कि कैसा कैसा वेदर में चेंजेस आते हैं। यहाँ पे तो अभी थोड़ी गर्मी है। और मैं आपको सिद्धि से भी मिलवाती हूँ। सिद्धि आराम से एंजॉय कर रही है। सिद्धि हाय कर दो। तो चलिए चलते हैं हमारे नए डेस्टिनेशन की तरफ। भी ले सकते हैं पटनी टॉप जाने के लिए। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद अक्सर लोग पटनी टॉप घूमने का प्लान बना ही लेते हैं। कटरा से पटनी टॉप घूमने के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है लोकल बसेस का। लोकल बसेस आपको कटरा चौक पे जो बस स्टैंड है वहाँ से आपको बसेस चलती हैं। सुबह वो वहाँ से आपको पिक करती हैं और रात को 9 बजे तक आपको पटनी टॉप घुमाकर वो वापस कटरा ही ड्रॉप कर देती हैं। बात आती है चार्जेस की। लोकल बसेस में आपको 350 से लेके 400 तक का चार्ज होता है पटनी टॉप जाने का, जिसमें आना और जाना इंक्लूड होता है। और इन बस के पैकेज में आपको 400 रुपये में आपको पटनी टॉप में जितनी भी घूमने की जगह हैं जो इनके पैकेज में होती हैं वो सारी ये घुमाकर वापस आपको कटरा पे ड्रॉप कर देते हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आप शिव खोड़ी के दर्शन करने भी जा सकते हैं। वहां जाने के लिए भी आपको पूरा एक दिन लग जाता है। शिव खोड़ी जाने के लिए भी आपको कटरा बस स्टैंड से लोकल बस मिल जाती है और आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं जो कि लगभग 2,500 से 3,000 रुपये में आना जाना में बुक हो जाती है। अगर आप लोकल बस से शिव खोड़ी गुफा के दर्शन करने जाना चाहते हो तो सुबह बस स्टैंड से ही आपको 8 बजे बस मिलती है और शाम को 7 बजे तक वो आपको घुमा फिरा के वापस कटरा ड्रॉप कर देती है, जिसका किराया लगभग 300 से 400 रुपये होता है। जिसमें वो रास्ते में पड़ने वाली कुछ मंदिर जैसे कि धनसर बाबा की गुफा जो कि बहुत ही सुंदर है और दूसरा नव देवी का मंदिर, वो भी आपको घुमाकर वो इतने ही चार्ज में ले आती है। अगर आप शिव खोड़ी गुफा के दर्शन, माता वैष्णो देवी के दर्शन और पटनी टॉप में घूमना चाहते हैं तो लगभग 4 दिन के लिए आपको ट्रिप बनाना पड़ेगा, तभी आप ये तीनों जगह घूम पाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पटनी टॉप जा रहे हैं तो कम से कम आप 1 दिन का स्टे ज़रूर करें, अगर आपके पास टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है तो। क्योंकि पटनी टॉप जाने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, वहाँ का वेदर जो होता है ना, वहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा। इतनी ज़्यादा पीसफुल जगह है पटनी टॉप। आप रास्ते देख सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे रास्ते और ज़्यादा सुहावने होते जाएंगे, मौसम और ज़्यादा सुंदर होता जाएगा। अगर आप पटनी टॉप घूमने के लिए सेम डे आना जाना करना चाहते हैं प्राइवेट टैक्सी बुक करके, तो प्राइवेट टैक्सी का जो चार्ज है सेम डे का 2,500 रुपये है। 2,500 रुपये में वो आपको सुबह पिक करेंगे कटरा चौक से, फिर वहाँ से जाकर पटनी टॉप पूरा घुमाकर जो भी वहाँ पर अच्छा टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे घुमाकर वो शाम को 7 बजे तक आपको कटरा ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर आप पटनी टॉप 1 दिन स्टे करके वापस आना चाहते हो तो उसका चार्ज लगभग प्राइवेट टैक्सी का 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में आता है। अगर आपको कोई ज़्यादा रेट बोलता है
तो आप बार्गेनिंग भी करवा सकते हैं या 2-3 ट्रैवल एजेंसी में और पता कर सकते हैं, वहाँ पे आपको किसी न किसी का रेट कम मिल जाएगा। तो मैंने ये जो टैक्सी बुक की है वो लगभग 5500 रुपये में बुक की है, जिसमें एक दिन का स्टे और उसके साथ साथ वहाँ के सारे टूरिस्ट प्लेस पे घूमना भी इंक्लूड है, और साथ ही साथ ड्राइवर का भी कोई एक्सपेंस उसमें अलग से मुझे नहीं देना। ये कौन सा ट्रेन का व्यू है? ये सीधा जम्मू से कटरा। जम्मू से कटरा जाने के लिए ये है ट्रेन वाला रास्ता। ये जो ब्रिज है। हाँ जी। अच्छा, ब्रिज के ऊपर से जाती है ट्रेन? हाँ जी। अच्छा, ये पहाड़ों के बीचों बीच जाएगी ये ट्रेन। अच्छा। रोड तो वैसे बड़ा अच्छा है। यही रोड पूरा लेह लद्दाख तक जाता है, लेह लद्दाख कश्मीर होते हुए वहीं पर एंड करता है। हाँ जी। अच्छा। ये फिर सीधा मनाली निकलता है ना, अच्छा, सीधा अच्छा। रोहतांग जाके। अच्छा। और स्पीति वगैरह भी जाते हैं क्या? स्पीति या काजा, वो मनाली होते हुए जाते हैं ना? हाँ, बाइक वाले भी जाते हैं, मोटरसाइकिल जाते हैं। अच्छा, यही से? हाँ, इधर से जाते हैं। अच्छा। अंग्रेजी भी आते हैं बाइक लेके दिल्ली से किराए पे। अच्छा। बुलेट गाड़ी यहाँ से भी मिल जाती होगी बाइक? नहीं, यहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। चला लीजिए। वो आपको सीधा दर्शन बालटाल के गुफा के अंदर ही दर्शन होंगे। अच्छा, बालटाल से जो लोग जाते हैं? हाँ, उसके सिर्फ गुफा के दर्शन होते हैं। अच्छा। जो पहलगाम से जाते हैं, हाँ। वहाँ से क्या होता है कि चंद्रबाड़ी आता है। हाँ। फिर शेषनागा आता है। हाँ। फिर और बीच में जगह आती है, फिर पूरे आ सकता तो पहलगाम वाला रास्ता तो लोग बताते हैं कि काफी ज्यादा अच्छा, हाँ, लंबा है ना, लंबा रास्ता है, लेकिन इजी है थोड़ा सा बालटाल के हिसाब से। कम से कम भी वापस पहलगाम आना हो ना दर्शन करके, हाँ। मौसम ठीक होगा तो, हाँ। प्रॉब्लम ना हो हाँ। तो कम से कम चौथे दिन आदमी पहुँचता है। अच्छा। पैदल। अच्छा। पैदल जाना, पैदल अगर मुझे अमरनाथ यात्रा जाना हो तो मुझे यहीं आना पड़ेगा पहले? हाँ, पहले जम्मू आना पड़ेगा। जम्मू से फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह का वो काम करना पड़ेगा। फिर वहाँ से बसें जाती है, यही वाला रास्ता पड़ता है? हाँ, बस से क्या, टैक्सी करके जाओ आप। अच्छा, टैक्सी कितने की पड़ जाएगी अगर अमरनाथ मतलब पहलगाम तक? देखो अभी तो देखो पहलगाम का भी रेट जो चल रहा है ना, चाहे 4 दिन लगे आपके, चाहे 5 दिन लगे, गाड़ी उधर जाके खड़ी होनी है। अच्छा। 21,000 रुपया 21,000 रुपया निकाला इन्होंने रेट, जो गवर्नमेंट ने। अच्छा। डिजायर का। अच्छा, डिजायर का। हाँ, जो गवर्नमेंट ने तो निकाला। वापसी भी लेकर आएगी? हाँ, वापसी वही मैं कह रहा हूँ अच्छा, ना, 4 दिन तो मीडियम है आपके। हाँ। तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा हो गया उसमें। ठीक तो है, 5 दिन। ऐसे 4 दिन का है, तो ऐसे एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया आपको कि प्रॉब्लम हो जाए, जाम जुम ऊपर बारिश हो जाए। हाँ। उसी वजह से गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला हुआ है 21,000 रुपया 5 दिन का। 21,000 रुपये 5 दिन का। और वहाँ जाके भी कोई खर्चा है कि मतलब हम लोगों का, जैसे अगर जो बंदा जाता है? नहीं, उधर खर्चा कोई नहीं। देखो इस टाइम क्या होता है, हर जगह लंगर लगे होते हैं। हाँ, ठीक है। लंगर लगे हुए हैं बच्चों के लिए, दूध वगैरह। जैसे आप जितने शादी में फंक्शन में जाते हो ना, फंक्शन में, हाँ जी। इतने स्टॉल आपको बाहर नहीं मिलेंगे जितने आपको। हाँ, मैंने देखा टीवी में, इतना अच्छा खाना दे रहे थे वो और लोग, होटल जैसा खाना। आपको पकड़ के हाँ। अंदर लेके जाएंगे। थोड़ा सा हमारा भी चख लो, थोड़ा सा हमारा भी चख लो। और रहने के लिए वहाँ पे टेंट है? टेंट है, होटल है, वो तो आपकी चॉइस है ना। जो रास्ते में नहीं, रास्ते में जो चढ़ाई करते हाँ, वो हैं, तो टेंट है, वहाँ पे टेंट है ना? टेंट है। बाकी आपको रास्ते में ऊपर भी लंगर मिलेंगे। अच्छा, आप गए हो कब अमरनाथ यात्रा? वो कहते हैं जो गंगा में रहता है वो गंगा में रोज नहीं नहाता है, वो घर में ही नहाता है। हाँ, ये बात तो है। जिसके पास जो चीज होती है ना, हाँ। वो कम जाता है उस जगह। रास्ते लेकिन बड़े जैसे सुंदर है वैष्णो यहाँ। देवी है। हाँ। हम अच्छा, वैष्णो देवी आप लोग जैसे आते जाते रहते होंगे या नहीं जाते? वो 8 साल हो गए। 8 साल से नहीं चढ़े? अभी माता के चरणों में रहते हैं 24 साल। अच्छा, जबकि आप यहीं रहते हैं ना? सभी के साथ वैसे यही चीज है, जो लोग जहाँ का होता है वो वहाँ जाते भी हैं। देखो क्या होता है कि जबरदस्ती नहीं है कोई। मुझे क्या होता है कि माता के जो दर्शन है ना, भगवान के, भोलेनाथ के दर्शन है। अभी हम उधर कितने साल, हर साल भी टूर लेके जाते हैं, कस्टम को लेके जाते हैं। हम चाहे तो कस्टम से पहले दर्शन करके पहले आ जाते हैं, तो फिर भी हमें बुलावा नहीं आता है जाने का। हाँ, बुलावे वाली बात है ना। बुलावा जब तक देखो ना,
एक क्या होता है कि माता का भी बुलावा होता है, हर आदमी ऐसे नहीं और जाता। जबकि आप लोग नीचे ही रहते हैं। और अभी आप इधर हाँ। आए हैं, हाँ जी, अभी आप चाहो तो ऊपर जाना है, नहीं जा पाओगे, हाँ, चाहे जो जितना मर्जी जो कर मर्जी लो करो, आप, हाँ। नहीं जा पाओगे। एक बार हो गए दर्शन हो गए, बार बार नहीं होंगे। ये किस्मत। कल तो लेकिन यहाँ पे घोड़े वालों ने बहुत ज्यादा हद मचा रखी थी। 650 रुपए की पर्ची कटती है ना अर्धकुंवारी तक, तो उन लोगों ने पर्ची का रेट, मतलब वो पर्ची तो 650 की थी, लेकिन रेट 1400 रुपए मांग रहे थे अर्धकुंवारी तक के। फिर ऊपर लोगों ने कंप्लेंट करी होगी, तो फिर उन्होंने बोला कि जो भी घोड़े वाला आपसे 650 से ऊपर मांगता है, आप उसकी फोटो वीडियो बना के तुरंत यहाँ पे जमा। कार्ड होता है ना, हाँ जी, कार्ड की वीडियो बनाओ। हाँ, तो उन्होंने ये बोला। कार्ड तो बहुत आपके पास लूट रहे होता थे है। कल, तो वो बहुत ज्यादा लूट रहे थे, तो हम पैदल ही यात्रा करी, पैदल ही चढ़े, पैदल ही उतराई करी। ये NH1 का हाईवे है और यही हाईवे लेह लद्दाख तक भी जाता है, जो कश्मीर होते हुए जाता है। तो अगर आप यहाँ से लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, तो आपको लेह लद्दाख घूमने के लिए अगर आप टैक्सी बुक करते हैं ना, तो आपको कम से कम 4500 रुपये पर डे के हिसाब से आप लेह लद्दाख का ट्रिप बना सकते हैं, क्योंकि टैक्सी का जो किराया है वो 45 रुपये पर डे के हिसाब से ये लोग लेकर जाते हैं। और अगर आप श्रीनगर घूमना चाहते हैं, पूरा कश्मीर घूमना चाहते हैं, तो आपको टैक्सी का जो चार्ज होगा 3500 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज होता है। लेह लद्दाख जाने में और आने में कम से कम आपको 10 दिन चाहिए। 10 दिन के अंदर आप लेह लद्दाख का ट्रिप कम से कम कर सकते हैं। अब सामने आप एक बड़ा सा वाटरफॉल देख सकते हैं, जो कि काफी ऊंचाई से आ रहा है। हाय एवरीवन, मैं कटरा से कम 10 किलोमीटर आगे आई हूँ, और 10 किलोमीटर मुझे बली नाला पे ये वाला वाटरफॉल मिला है। ये वाटरफॉल इतना ज़्यादा सुंदर है। बली नाला जगह है, एक बली नाला, वहाँ पर आपको ये वाटरफॉल मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा वाटरफॉल।
दोस्तों आप ये जो देख रहे हो ना, ये पूरे अनार के पेड़ हैं और साथ में चीड़ के, और साथ में चीड़ के पेड़ भी हैं इसमें। ये बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं, लंबे वाले। जैसे जैसे आप पटनी टॉप के नज़दीक पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे आप बादलों से ऊपर होते जाएंगे और साथ ही साथ मौसम बदलता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आई हूँ, कटरा से 75 किलोमीटर्स दूर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं नाश्ता करने के लिए आई हूँ। ये है नीलकंठ वैष्णो ढाबा, ये रास्ते में ही पड़ता है। तो चलिए अंदर देखते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या क्या है खाने में। लग तो अच्छा रहा है, तो चलिए अंदर खा के ही पता चलेगा। फटाफट चलो। ये क्या क्या रेट है इनका, रेट भी बताते जाना। ये मिक्स वेज कैसे दिया? 110 की वो 80 रुपये। ये 110 का मिक्स वेज और 80 रुपए का प्लेट। ये क्या है, दाल है ये दाल फ्राई है। और रोटी कैसे? 12 रुपए का बटर रोटी है। प्याज, पत्ता गोभी और बीन्स है, आलू है और गोभी है, पत्ता गोभी है, दोनों तरह की गोभी है। तो सारी चीज़ें इन्होंने मिलाई हुई हैं, खाने में अच्छी है। और उससे भी बेहतर जो है वो दाल बनी है। दाल में इन्होंने मटर भी डाली है, जो अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है मटर डाल के दाल में। और अरहर की दाल है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी है, रीज़नेबल खाना है और टेस्टी भी है साथ ही साथ में। लगी रोटी बड़ी सॉफ्ट सी है, बड़ी स्वाद है रोटी। पटनी टॉप से लगभग 10 किलोमीटर पीछे ही हूँ मैं अभी। और यहाँ से मतलब कटरा से 75 किलोमीटर्स यहाँ पर मैं रुकी हूँ नाश्ता करने के लिए। लेकिन उसके बीच में जो भी नज़ारे थे ना, वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे थे कि बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकी हूँ। है बहुत ही छोटी सी जगह है, नीलकंठ वैष्णो ढाबा। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप यहाँ पर खाना खाओगे ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा खाना मिलेगा यहाँ पर घर जैसा। और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं बाहर खाना खा रही हूँ या किसी ढाबे पे खाना खा रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा खाना था, बिल्कुल घर जैसा। रोटी, चावल, सब्जी वगैरह सब कुछ अच्छा था यहाँ पर। तो दोस्तों पटनी टॉप से 2-3 किलोमीटर पहले ही कुद मार्केट है। यही कुद मार्केट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि पटनी टॉप में आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी, कोई भी मेडिकल स्टोर पटनी टॉप पर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ भी मेडिसिन वगैरह लेनी है तो आपको कुद मार्केट से ही लेनी होगी। पटनी टॉप आने से थोड़ी देर पहले ही हवाएं बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है और पूरा फॉग, पूरे बादल से घिरा हुआ है।
दोस्तों 3 घंटे का सफ़र तय करके हम पटनी टॉप के अंदर एंटर हो गए हैं। पटनी टॉप के अंदर एंटर करने से ही आपकी 75 रुपीज़ की पर्ची कटेगी। पटनी टॉप आकर आप कौन कौन सी जगहें घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में घूमेंगे। और सामने जो आप देख रहे हो ये है नाग देवता का टेम्पल, जो कि 800 साल पुराना है। इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं कटरा से 85 किलोमीटर्स दूर पटनी टॉप हिल स्टेशन पे मैं पहुंच चुकी हूं। यहां पे ज़रूर आना बनता है आपका। यहां पे होटल्स भी आपको अच्छे रेंज में मिल जाएंगे। 1000 रुपये से 1200 रुपये से रूम स्टार्ट हो जाता है यहां पे, और उसके बाद आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रूम चाहिए और कितना बजट का चाहिए। और लेकिन यहाँ के जो व्यू है ना, वो व्यू बहुत ज़्यादा शानदार व्यू है, आप देख ही सकते हो यहाँ से। ये था मेरा कटरा से पटनी टॉप का पूरे रास्ते का सफ़र। आई होप कि ये जर्नी आपको अच्छी लगी होगी, और पटनी टॉप में क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए है, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, क्या क्या खाना खा सकते हैं, कौन कौन से होटल आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में पटनी टॉप में। दैन टेक केयर, बाय बाय।